हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑनलाइन एजुकेशन। स्टडी ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टडी ऑनलाइन के इस वीडियो में शुरू करेंगे बिहार दरोगा मेंस प्रैक्टिस सेट नंबर 3। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड हिट द बेल आइकॉन। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, किस एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को पृथक किया गया? किस एक्ट के द्वारा किया गया यह क्या गया? बी, पिट्स इंडिया एक्ट। ऑप्शन नंबर बी। 1784 में पारित पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक किया गया। ऑप्शन हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी, पिट्स इंडिया एक्ट। दूसरा सवाल, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से प्रेरित है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से? ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान 3 प्रकार के सूची का वर्णन किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसके अतिरिक्त एक अवशिष्ट सूची भी है। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है। विवाद की स्थिति में केंद्र द्वारा बनाए गए कानून को वरीयता दी जाएगी। नेक्स्ट सवाल, भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के अभिवृद्धि का उल्लेख किया गया है। कहाँ किया गया है? यह किया गया है ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कहाँ किया गया है? भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के अभिवृद्धि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत अनुच्छेद 51 में रखा गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51 के तहत। नेक्स्ट सवाल, भारत में कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? कौन होता है भारत में कार्यपालिका का प्रधान? भारत में कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति को बनाया गया है। अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त होती है। क्या कहता है अनुच्छेद 53? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। नेक्स्ट सवाल, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो लोकसभा में एससी और एसटी के लिए जो सीट आरक्षित होती है, ये पूछ रहा है किस अनुच्छेद के तहत किया गया। यह है अनुच्छेद 330, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही ऑप्शन होगा। क्या कहता है? लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण अनुच्छेद 330 में है। 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। 332 राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों की आरक्षण की व्यवस्था करता है। तो इस सवाल का हमारा सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए, अनुच्छेद 330। नेक्स्ट सवाल है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अधिनियम पर आधारित है? भारतीय संविधान का अधिकांश अंश भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो ये शक्तियों का विभाजन भी भारत शासन अधिनियम 1935 के है। क्या है देखिए, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है। 1935 के अधिनियम का भारत संविधान का गहरा प्रभाव पड़ा है। अधिनियम के अधिकांश भाग को भारतीय संविधान में समाहित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी, भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट सवाल, संसद द्वारा आपातकाल में राज्य के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद कितने समय तक प्रभावी रहता है? तो संसद अगर किसी राज्य में आपातकाल लागू हो जाता है तो कोई कानून बनाएगा तो वह कितने माह तक लागू रहेगा आपातकाल की समाप्ति के बाद? तो यह 6 महीने तक मैक्सिमम लागू रह सकता है, 6 माह तक। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। आपातकाल के समय राज्यों के विषय पर कानून बना सकता है संसद, लेकिन आपातकाल की समाप्ति के बाद यह 6 माह बाद स्वतः समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट सवाल है,
किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दी गई? 102 102 ऑप्शन डी। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। यह 123वां संविधान संशोधन विधेयक भी था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी 102। नेक्स्ट सवाल, किसी उपग्रह के कक्षीय वेग को कितना गुना बढ़ाने पर वह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा? तो किसी उपग्रह के कक्षीय वेग को कितना गुना बढ़ाएंगे? √2 गुना। ऑप्शन डी सही जवाब। अगला सवाल, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से किसका परिवर्तन नहीं होगा? ध्वनि जैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई तो किसका परिवर्तन नहीं होगा? ये आवृत्ति का परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन बी आवृत्ति। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल तथा तरंगदैर्घ्य बदल जाएगी, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। अतः किसी माध्यम में ध्वनि की चाल ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो गया ऑप्शन बी आवृत्ति। नेक्स्ट सवाल, दूरदृष्टि दोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है दूरदृष्टि, ये देखना है। तो इसमें नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, बिल्कुल। आँखों के लेंस कथन सही नहीं है। आँखों के लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। रोग के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका क्या है सही उत्तर? दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। तो ये सही नहीं है। ऑप्शन सी। किस व्यक्ति ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन ए मैक्स प्लैंक। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार में विद्युत धनात्मकता में क्या परिवर्तन होता है? तो आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार विद्युत धनात्मकता दोनों बढ़ जाते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। ये आकार एवं विद्युत धनात्मकता दोनों बढ़ जाते हैं। तो क्या हो गया? ऑप्शन बी सही जवाब। ऑप्शन बी दोनों बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है स्ट्रोंटियम। ऑप्शन ए स्ट्रोंटियम की उपस्थिति के कारण। देखिए, आमतौर पर आतिशबाजी के प्रदर्शन में उपयोग किए जाने वाले धातु के लवणों में शामिल होते हैं। क्या क्या है? स्ट्रोंटियम कार्बोनेट लाल के लिए है, कैल्शियम क्लोराइड नारंगी के लिए है, सोडियम नाइट्रेट पीला, बोरियम क्लोराइड हरी और तांबा क्लोराइड नीला के लिए। इन सब का उपयोग किया जाता है रंगों के लिए। ठीक है, याद कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। इम्पॉर्टेंट सब प्रश्न है, परीक्षा के लिहाज से एकदम महत्वपूर्ण है। बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोना किसे कहा जाता है? बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोना कहा जाता है आयरन पायराइट्स। ऑप्शन बी आयरन पायराइट्स। क्या होता है? आयरन पायराइट्स को सल्फाइड खनिजों में सबसे आम माना जाता है। पायराइट की धात्विक चमक और पीला पीतल रंग इसे सोने के लिए एक सतही समानता देते हैं, इसलिए यह मूर्ख का सोना के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी पायराइट, आयरन पायराइट्स। ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल, किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है? किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के नाम से? ये हो जाएगा जेनॉन। ऑप्शन सी। जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है क्योंकि ग्रीक में जेनॉन शब्द का अर्थ है स्ट्रेंज। तो इस सवाल का सही जवाब हो गया ऑप्शन सी जेनॉन। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति होती है? किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल,
एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण होती है? एथलीट फुट बीमारी होती है कवक के कारण। ऑप्शन ए फंजाई, कवक के कारण। क्या होता है? एथलीट फुट कई अलग अलग कवक के कारण होता है, जिसमें ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन और माइक्रोस्पोरम की प्रजातियां शामिल हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो गया ऑप्शन ए कवक। अगला सवाल, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? त्वचा की सबसे ऊपरी सतह ये क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। ऑप्शन ए सही जवाब। क्या होता है? त्वचा की 3 परतें होती है। एपिडर्मिस त्वचा की सबसे ऊपरी परत एक जल रोधी अवरोध प्रदान करता है और हमारी त्वचा को टोन बनाता ही है। डर्मिस एपिडर्मिस के नीचे सख्त संयोजी ऊतक, बालों के रोए और पसीने की ग्रंथियां होती है। गहरे चमड़े के नीचे के ऊतक हाइपोडर्मिस वसा और संयोजी ऊतक से बने होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो गया ऑप्शन ए एपिडर्मिस। नेक्स्ट, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? जीवन रक्षक हार्मोन होता है एड्रिनल ग्रंथि से। ऑप्शन ए। निम्न में से कौन पादप हार्मोन है? कौन पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिबरेलिन, ये सभी हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन आनुवांशिक रोग नहीं है? इनमें से कौन आनुवांशिक रोग नहीं? हीमोफीलिया है, वर्णांधता है, डिमेंशिया नहीं, थैलेसीमिया है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है? डिमेंशिया एक आनुवांशिक रोग है, रोग नहीं है। डिमेंशिया एक सिंड्रोम है जिसमें याददाश्त, सोच, व्यवहार और रोज़मर्रा की गतिविधियों को करने की क्षमता में गिरावट होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो गया ऑप्शन सी डिमेंशिया। उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ये किया था डी ब्रिज। ऑप्शन सी सही जवाब। उत्परिवर्तन का सिद्धांत डी ब्रिज के द्वारा दिया गया था। डार्विन ने दिया था अनुकूलन का सिद्धांत। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी डी ब्रिज। राज्यों का समूह जो भूटान के साथ सीमा साझा करता है, जो होगा जो भूटान के साथ सीमा साझा करता है, भूटान को देखते हैं। ये रहा भूटान, यहाँ पर भूटान है ये। तो एक हो गया अरुणाचल, दूसरा हो गया असम, तीसरा हो गया सिक्किम, चौथा हो गया अपना पश्चिम बंगाल। तो क्या क्या है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन में देखते हैं सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान किसके द्वारा अलग होते हैं? तो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान को कौन अलग करता है? तो ये करता है डंकन पैसेज। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। देखिए, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान डंकन पैसेज से अलग होते हैं। 10 डिग्री चैनल के द्वारा अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप अलग होता है। 8 डिग्री चैनल के द्वारा मिनिकॉय द्वीप और मालदीव अलग होते हैं। 9 डिग्री चैनल के द्वारा कन्नौर द्वीप लक्षद्वीप में तथा मिनिकॉय द्वीप दोनों अलग होते हैं। और दक्षिणी अंडमान में अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। कानानोर द्वीप समूह में लक्षद्वीप की राजधानी कवारती स्थित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो गया? इस प्रश्न का सही जवाब हो गया ऑप्शन सी डंकन पैसेज। नेक्स्ट, बलतोरा हिमनद कहाँ स्थित है? बलतोरा हिमनद है काराकोरम पर्वतमाला में। ऑप्शन ए। बलतोरा हिमनद काराकोरम पर्वतमाला में है। इस पर्वतमाला में स्थित अन्य प्रमुख हिमनद है बियोफो, सियाचिन, हिस्पार, गांडविन, ऑस्टिन इत्यादि। गांडविन, ऑस्टिन इसी में है स्थित। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो गया बलतोर, ऑप्शन ए काराकोरम। नेक्स्ट सवाल, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्र जलप्रपात बहुत बार अब सवाल में आ चुका है। ऑप्शन डी कावेरी नदी पर है। देख लीजिए, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। यह कर्नाटक राज्य के मांड्या जिले में स्थित है।
भारत का दूसरा जल विद्युत परियोजना शिव समुद्र जल विद्युत परियोजना 1902 में कावेरी नदी पर ही स्थित है। कावेरी नदी का उद्गम स्थान ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक है। कृष्णराज सागर तथा मैट्टूर डैम इस पर बनाए गए प्रमुख बांध हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, कावेरी। नेक्स्ट, दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान तमिलनाडु सूखा क्यों रहता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण के समय में तमिलनाडु क्यों सूखा रहता है? क्योंकि यह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। क्या है देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु के शुष्क रहने का कारण इसका वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। दक्षिण पश्चिम मानसून का कोरोमंडल तक का समानांतर चलना भी एक कारण है। तो ऑप्शन हो गया इसका सही जवाब ऑप्शन डी, वृष्टि छाया क्षेत्र। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? तो नर्मदा नदी कहाँ कहाँ बहती है? नर्मदा बहती है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में, तो राजस्थान नहीं है। ऑप्शन सी सही जवाब। नर्मदा द्रोणी की लगभग 87% मध्य प्रदेश में है, 1.5 महाराष्ट्र और शेष गुजरात में है। राजस्थान में इसकी द्रोणी नहीं है। नोट, नर्मदा ताप्ती पेरियार नदी अरब सागर में मिलती है और गंगा गोदावरी कावेरी महानदी बंगाल की खाड़ी के मुहाने में डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट, कुक्कुटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? कुक्कुटी वन्य पशु विहार हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन डी सही जवाब। अंतिम सवाल, HYV कार्यक्रम को भारत में क्या कहा जाता है? भारत में कहा जाता है इसको क्या कहते हैं भारत में? भारत में इसे श्वेत क्रांति कहते हैं। ऑप्शन बी होगा सही जवाब, सॉरी हरित क्रांति। ऑप्शन सी होगा सही जवाब। देख लेते हैं। HYV हाई यील्ड वैरायटी को भारत में नव कृषि नीति अथवा हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति से तात्पर्य उन्नत किस्म के बीज, उर्वरक तथा सिंचाई क्रांति से है। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से और श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, हरित क्रांति। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी ऑनलाइन एजुकेशन।